म्यूट का। ओके जी। सो वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑफ हमारा ग्रुप एजुकेशन सेशन है। तो आज का जो सेशन होगा वो 30 मिनट्स का सेशन है आपके लिए। और दिस इज अबाउट बेसिकली आपका व्हाट इज ब्लड शुगर स्पाइक एंड हाउ टू अवॉइड शुगर स्पाइक्स, सिंपल ईटिंग टिप्स फॉर डायबिटीज। अच्छा, ये जो है ना, ये एक आपको लगेगा कि ये मे बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट आई फील के इट्स सच अ ह्यूज टॉपिक कि अगर आप इसको समझ लेना कि आपकी शुगर स्पाइक किस वजह से होती है और उसको हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, तो आपकी जो बहुत सारी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हैं और रेगुलर आपकी जो आपका एनर्जी लेवल है, जो आपका एक फोकस का लेवल है आपका, वो सब बहुत उसमें फर्क पड़ेगा। तो ये एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है कि आपको शुगर स्पाइक्स को आपको किस तरह से अवॉइड करना चाहिए है। सो आज का जो चीज़ें हम कवर करेंगे वो बेसिकली है ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, आपको स्क्रीन तो नज़र आ रहा होगा ना सबको, आपको मेरा? ओके। नाउ मॉर्निंग, ये हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो ये है कि मॉर्निंग शुगर जो हाई होता है वो क्यों हाई होता है। और ये जो आपका बेसिकली, लेट मी जस्ट पुट दिस ऑन दिस साइड हियर। ओके। सो ब्रेकफास्ट फूड दैट डोंट स्पाइक योर शुगर, ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज के लिए। फूड दैट कैन स्पाइक योर शुगर, द डायबिटीज प्लेट मेथड, स्मार्ट खाप चॉइसेस एंड स्नैक स्मार्ट, कि किस तरह से आपको अपना स्नैकिंग को भी स्मार्ट कर ले, ताकि आप रिस्ट्रिक्टिव डाइट में ना जाएं और आप बेसिकली जो चीज़ आप खाना चाह रहे हैं वो खाएं, लेकिन उसको स्मार्ट तरीके से आप खाएंगे और आप उसमें सही टाइम के ऊपर खाएंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो आपका जो नेक्स्ट वो है आपका पहले तो ये समझना है कि शुगर स्पाइक क्या होता है। व्हाट इज अ शुगर स्पाइक? सो बेसिकली शुगर स्पाइक का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई चीज खाते हैं आफ्टर ईटिंग, या शुगरी फूड खा रहे हैं, या आपने बहुत सारे कार्ब्स एक साथ खा लिए हैं, या कार्ब्स जो है वो खाली कार्ब्स खा रहे हैं आप, या आपने कोई मील को स्किप कर दिया, यानी कि कभी आपने नाश्ता नहीं करा या आपने लंच नहीं किया, तो आपका उसके बाद जो है ना वो शुगर स्पाइक होता है, क्योंकि एकदम से जो है ना वो आपका शुगर जो है वो ब्लड उसमें चला जाएगा, वो इंसुलिन रिलीज करता है और फिर फौरन आपका शुगर डाउन हो जाता है। तो ये शुगर स्पाइक इसको बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो है वो बेसिकली हमें इसको अवॉइड करना है, बिकॉज शुगर स्पाइक जो है ना वो बेसिकली आपके लिए आपकी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए बहुत अनहेल्दी है। ठीक है। अच्छा, अब वाई शुगर स्पाइक्स हैपन इन द मॉर्निंग, अ लॉट ऑफ जो हमारे पेशेंट है ना वो हमसे पूछते हैं कि मैंने तो कुछ खाया नहीं है, सुबह मेरी शुगर बहुत हाई होती है, या ये कि उनको शुगर में जो है वो सुबह के वक्त बहुत शुगर हाई होती है। तो उसकी रीज़न क्या है? क्या होता है ये कि आपका जब आपका रात को आप हम 6-8 घंटे सोकर उठते हैं, तो हमें जो है वो हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है हमें दिन के लिए। तो ये एक नॉर्मल हर एक के ऊपर होता है, चाहे उसको डायबिटीज हो या नहीं हो, कि वो शुगर जो है वो उसका ये बॉडी खुद शुगर रिलीज करती है। So when body releases sugar to prepare you for the morning, आपका जो मॉर्निंग का जो भी आपको चीज़ें करनी होती हैं, बिकॉज आपको फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो दिस इज अ नॉर्मल मैकेनिज्म जिससे ये होता है, जो कि डॉन फिनोमिना भी कहते हैं। तो आपकी बॉडी खुद शुगर रिलीज करती है, बॉडी शुगर रिलीज करती है फ्रॉम लिवर एंड फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन योर ये आपका बॉडी वहां से शुगर आपका रिलीज करती है। सो इवन अगर आपने कुछ नहीं खाया है तो आपका शुगर हाई होता है, एंड दिस इज बेसिकली नॉर्मल। बट इसको जो हम इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी फूड चॉइसेस को बेहतर कर सकते हैं। और हम रात को बिफोर जो खाते हैं वो क्या खाकर सोना होता है, तो उसको हम उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए है। अच्छा, फिर आपका जो है वो
हाउ टू अवॉइड मॉर्निंग शुगर स्पाइक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। ये आप सबको कभी ना कभी आपको इन योर डायबिटीज जर्नी में जो है वो आपको फेस करना होता है कि आपकी मॉर्निंग की शुगर बहुत हाई होती है। तो आपका पहला तो ये काम है कि जो पहला आपका जो भी चीज़ है, डू नॉट ड्रिंक शुगरी कॉफ़ी और जूस अलोन। आपने कोई भी जो है वो चाय जैसे एकदम से पी लिया है आपने, और वो या कोई कॉफ़ी है चाय है, वो कुछ नहीं आपने पीना है। आपने प्रोटीन एंड फाइबर को आपने सुबह के उसमें ऐड करना है। तो आपका होगा ये कि आपका अगर आपने जो पहला आपका इसको ब्रेकफास्ट कह लें, या जो पहला कहना चाहिए आपका खाना होना चाहिए है, वो फाइबर और प्रोटीन का होना चाहिए है। कोई सीरियल नहीं होना चाहिए है, कोई मीठी चीज नहीं होनी चाहिए बेसिकली, बिकॉज आपकी ऑलरेडी शुगर हाई है। आपने उसके ऊपर शुगरी कोई चीज खा ली तो वो और आपकी शुगर हाई हो जाती है। अच्छा, फिर है कि खाना जो है वो जितना आप स्लो खाएंगे, जितना आप उसको च्यू कर खाएंगे, उतना ही आपके लिए जो है वो शुगर स्पाइक आपके नहीं होगा। सो ये तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है, अवॉइड शुगरी यू नो ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो आपको ब्रेकफास्ट की अब क्या क्या चॉइसेस मिल सकती हैं जो कि आपको आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, ये हम बहुत दफ़ा डिस्कस भी कर लेते हैं। लेकिन ये है क्योंकि ये पार्ट ऑफ द टॉपिक था, तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसको हमें दोबारा से हम इसको री करते रहें। तो एग जो है वो आपका गो टू वो होते हैं यूजुअली। एग ऑमलेट, बॉइल्ड एग, वेजिटेबल्स विद एग्स, तो ये जो है ना ये आपका एक बहुत ही सेफ किस्म का, जिसको मैं कहती हूँ कि सेफ आपका ब्रेकफास्ट है। अच्छा, इसमें जो है ना वो आप ओट मील जो है वो अगेन अनदर सेफ वो, बट ओट मील के साथ हमेशा आपको किसी न किसी फॉर्म का प्रोटीन आपको उसमें ऐड करना है। जैसे इसमें नट्स एंड सीड्स आप ऐड कर दें, या इसमें इवन आप जो कि आलमंड बटर और प्रोटीन पीनट बटर भी आप डाल सकते हैं। अनदर चॉइस आपके पास है ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट में आप कोई भी चीज़ डालकर, नट्स एंड एक फ्रूट डालकर आप वो ले सकते हैं। सो एनीथिंग जिसपे कि प्रोटीन है। और ये एवोकाडो पीनट बटर, जो कि आपने बेसिकली एक टोस्ट आपने अगर वो लिया, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा एवोकाडो लगाया, और उसके साथ आपने कोई भी सीड्स आप जो हैं वो भी उसमें आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। अच्छा, जो ये हमारे लोकल चॉइसेस होती हैं जो कि हमें अंडा खगीना बनाते हैं, मूंग दाल चीला, आई एम श्योर कि आप लोग ये सारे लोग कुछ कर रहे होंगे ना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए काफ़ी पॉपुलर है। चना चाट इज़ अनदर थिंग जो कि आप खा सकते हैं, जो कि अनयूजुअल लगता है, लेकिन ये कि बेसिकली चना जो है वो इज़ अ वेरी हेल्दी एंड वेरी न्यूट्रिशियस किस्म की आपको मील देता है, जिसमें कि आलू आपने नहीं डालना है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं विद ऑल द वेजिटेबल्स। ओट्स एंड ये जो वीट की रोटी है, रोटी एंड एक्चुअली जो कि हमारे पहले ज़माने में जो करते थे ना, रोटी और अंडा, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड चॉइस। सो बेसिकली ये जो है आपका ब्रेकफास्ट की आपने चॉइसेस, तो ये याद रखिएगा कि जो पहला मील जो है ना वो ब्रेकफास्ट होता है, वो आपका सेट टोन करता है फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अगर उसको आपने शुगरी उससे स्टार्ट किया है, तो ऑल डे या तो आपको क्रेविंग होती रहेगी, या ये कि आप हर थोड़ी देर में आपको कुछ ना कुछ खाना होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ब्रेकफास्ट के ऊपर मैं बहुत एम्फोसाइज करती हूँ। एंड ऑल्सो एक और चीज़ को आप याद रखिएगा कि आपने स्किप नहीं करना है ब्रेकफास्ट, एंड द रीज़न वाई यू आर नॉट गोइंग टू स्किप इज़ बेसिकली ये होता है कि आपकी बॉडी जो है ना वो स्किपिंग, अगर आप कुछ नहीं खा रहे हैं तो वो सिग्नल उसको मिलता है कि देर इज समथिंग नॉट राइट बिकॉज द फूड इज नॉट कमिंग। सो इट्स अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स टू द बॉडी। सो बॉडी जो है ना आपके अंदर वो ब्रेक करना शुरू कर देती है, फ्रॉम योर लिवर, फ्रॉम योर मसल, वो आपको, क्योंकि उसको शुगर प्रोवाइड करना है, बिकॉज यू आर डूइंग एवरीथिंग इन द मॉर्निंग। आप तो वॉक भी कर रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं अपना, तो आपकी बॉडी को तो एनर्जी की ज़रूरत है। अब बॉडी आपको कहाँ से एनर्जी दे? वो बॉडी उसमें ब्रेक करना शुरू कर देती है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम आप अपना कुछ खा रहे होते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने 11 बजे तक आपने नहीं खाया, अब जब आप 12 बजे आप कुछ खाएंगे, तो एक तो आपका वो अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा खाएंगे बिकॉज यू आर सो हंग्री। एंड दूसरा ये कि ऑन टॉप ऑफ ऑलरेडी आपका, आप समझ रहे हैं कि देर इज़ नो शुगर बिकॉज आपने कुछ खाया ही नहीं है, बट शुगर तो है आपकी बॉडी में। तो ऑन टॉप ऑफ दैट जब आप और खाएंगे तो आपकी शुगर और भी हाई हो जाएगी। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
नाउ लिमिट जो है आपने करना है शुगरी सीरियल, वाइट ब्रेड, ये आपको बहुत आई थिंक ये हमने बहुत दफ़ा किया हुआ है, सो वी ऑल नो दिस। एंड लेकिन हमें फिर भी रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं ये। सो हाउ टू ईट ड्यूरिंग द डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये अगेन स्किप मील नहीं करना है, बैलेंस मील करना है, और वाटर आपको इनटेक आपका वो हमेशा होना चाहिए। तो जैसे कि आपने 3 अच्छे मील खाना है, बीच में जैसे 4 बजे आपको लगा कि आपको कुछ भूख लग रही है तो आपने एक स्नैक कर लिया, लेकिन वो भी प्रोटीन स्नैक होना चाहिए है, बगैर प्रोटीन के कोई स्नैक नहीं होना चाहिए आपका। एंड आपका जो शुगर स्किपिंग सॉरी स्किपिंग मील जो है वो आपका शुगर को बहुत फ्लक्चुएट करता है, सो बी केयरफुल विद स्किपिंग मील्स। अच्छा, आपका फिर नेक्स्ट आपका जो है डायबिटीज प्लेट मेथड, ये जो है ना, आई फील कि ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वो है, विजुअली बहुत अपीलिंग होता है, आपको याद रह जाता है। इसमें आपको किसी को वो करने की जरूरत नहीं है, मतलब बेसिकली अब मेजर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन आवर लाइफ्स आजकल हर चीज इतनी बिजी हो गई है कि यू कांट डू दिस कि अच्छा आपने मेजर करना है कि ये कितने ग्राम है या ये कितने आउंस है। तो बेसिकली आप इसको एक विजुअल वो रखें कि आपकी एक तो ये जो प्लेट है, दिस इज लाइक 9 इंच प्लेट, ये नहीं कि आप ह्यूज प्लेट ले लें। योर प्लेट शुड बी लाइक अबाउट 9 इंच की होनी चाहिए, जो कि एक हमारी जो नॉर्मल प्लेट है उससे कम होती है। अच्छा, उसमें फिर आपने आधा जो है प्लेट है आपको वेजिटेबल कर दिया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आपको फूड ऑर्डर मैंने बताया है कि आप सैलेड या वेजिटेबल फाइबर से शुरू करें, तो उसमें इट कैन बी सैलेड और इट कैन बी अ स्टर फ्राइड वेजिटेबल। रिमेंबर दैट जो हम वेजिटेबल जब हम जो बनाते हैं हमारे उसका होता है, वो उसमें सारी विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं, तो दैट्स नॉट व्हाट्स नीडेड। आपने स्टर फ्राई करना है, तो हल्का सा जो है वो आपने ऑलिव ऑयल में सॉटे किया, सॉल्ट पेपर डाला, एंड दैट्स योर वेजिटेबल स्टार्टर। सो इट कैन बी अ सैलड with olive oil dressing, with all the nuts and all the seeds and everything, or it can be a stir fry vegetable. So it's not just खाली आपने vegetable किया है। So that is your आप तो start आप इस जगह से करेंगे। आपका खाना है, आपने ये बनाया, आपका प्रोटीन पोर्शन है, सॉरी प्रोटीन पोर्शन है 1/4 प्रोटीन होगा, 1/4 कार्ब होगा। अब जब आपका 1/4 कार्ब है, इसमें कोई भी आपका, चाहे वो राइस होगा, चाहे वो आपका रोटी होगा, चाहे वो आपका बेक्ड पोटैटो होगा या बेक्ड स्वीट पोटैटो होगा, वो आपका 1/4 पोर्शन होगा, जिसमें आपका ये जो हेल्दी फैट्स हैं और ये जो वाटर है, ये एक अलग है। सो बेसिकली ये 3 चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। अच्छा, फिर आपका जो दूसरी चीज़ है वो आपका है ये जो प्रोटीन का, जो हमें हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि आपका हर खाने में प्रोटीन 20 to 30 ग्राम्स प्रोटीन होना ज़रूरी है, जिसमें कि आपका चिकन, फिश, अंडा, बीन्स और लेंटिल्स जो हैं, टोफू, ग्रीक योगर्ट, ये सारी चीजें जो है प्रोटीन के उसमें आएंगी। तो आपका हर खाने में आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा एक खाने में खाली आपका कार्ब है आपका और आपका वेजिटेबल्स एंड कार्ब है, आपको यू हैव टू हैव प्रोटीन साथ साथ, चाहे वो स्मॉल पोर्शन हो। जैसे अगर फर्ज करें कि आपके कुछ उसमें खाने में नहीं है, तो आइदर आप प्रोटीन का अपना सप्लीमेंट लें, या किसी किसी तरह से आपको अपना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, which is also very important for your aging, जब हम मसल लॉस में भी शुरू करते हैं। The एंड beautiful ऑल्सो इफ यू slides. आर The beautiful slides, yeah. Very beautiful. also if you are on semaglutide, अगर आप जीएलपी के ऊपर हैं तो ये एक मस्ट है, अदरवाइज यू विल फेस सार्कोपीनिया विच इज मसल लॉस। अच्छा, इसके बाद फिर आपका जो है वो आ जाता है स्मार्ट कार्ब चॉइसेस। तो यहाँ पर हमने जो है वो बेसिकली कार्ब्स में भी कुछ स्मार्ट कार्ब्स होते हैं, हर जगह स्मार्टनेस जो है वो ओवर वो कर लेती है, जो कि हम डिस्कस करते हैं कि होल ग्रेन जो है वो आपको ऑलवेज आर बेटर। एंड होल ग्रेन्स में भी आप देखें कि जो कि मल्टीग्रेन है या जिसमें सीड्स है या स्प्राउटेड हैं, और जैसे मैंने पहले बताया था कि सावरडो ब्रेड इज अ वेरी गुड, अगर इट्स स्टिल अ कार्ब, बट द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एंड वो जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग है, that makes it less low glycemic carb। ठीक है।
एंड बीन्स एंड लेंटल्स की हम बात कर चुके हैं स्टार्ची वेजिटेबल्स में। अच्छा, कॉर्न को यू ऑलवेज हैव टू लिमिट कॉर्न, बिकॉज कॉर्न इज वेरी हाई इन स्टार्च। सो कॉर्न को आप लिमिट करेंगे। ये sweet potato, this is good, and all these fruits are good, but again the portion control, portion size is important. So it's not that अगर आप orange खा रहे हैं, so you are eating चार orange नहीं खा रहे हैं, one small or one small apple with, again you have to, the next slide जो आपको बता रही है वो ये कह रही है कि आपको किस तरह से स्मार्ट ईटिंग ऑर्डर, ये एक बिग ह्यूज वो है आपका इन रिड्यूसिंग शुगर स्पाइक। ओके, नाउ आपका जो वेजी का जो स्टार्टर है ना, वेजी स्टार्टर, वो आपका मस्ट होना चाहिए। बिकॉज क्या वो करता है जो आपका वेजी स्टार्टर, वो बेसिकली आपको वो एक स्टमक, जो आपका स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन जहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन होता है सारा, उधर एक फाइबर जो है ना वो क्रिएट कर देता है लाइनिंग, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट फॉलो हो रहा है उसका, तो वो एब्जॉर्प्शन जो है वो डिले हो जाता है। तो जब एब्जॉर्प्शन डिले होगा तो वो स्पाइक भी नहीं होगा। सो बेसिकली दिस इज ह्यूज। आप इसको जो है ना वो हाईलाइट करिएगा, मैं आपको हैंडआउट्स भी दूंगी इसमें, एंड हाईलाइट करिएगा कि वेजी स्टार्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन प्रोटीन, कार्ब जो है वो आपका स्मॉल पोर्शन में, आप आफ्टर दैट, एंड देन अगर आपको जो फ्रूट या कोई भी आपको इवन अगर आपको छोटी सी डिजर्ट भी लेनी है तो वो भी आप बिल्कुल एंड में खा लें। एंड शुगर का तो आप लोगों को पता ही है कि शुगर, सॉरी नॉट शुगर, वाटर इज लाइक, कोशिश करें कि ड्यूरिंग द फूड ना पिए, ड्यूरिंग द मील ना पिए, एंड कोशिश करें कि या तो थोड़ा पहले पी लें या आखिर में पी लें। इट्स जस्ट डाइजेशन में, आई थिंक इट हेल्प्स इन दैट। अच्छा, ये जो आपके गुड स्नैकिंग जो कि आपको स्पाइक नहीं करेगा, अगर आपको एप्पल खाने का दिल है, नट्स खाएं, क्रैकर्स के साथ पीनट बटर खाएं, योगर्ट सीड्स में मिलाएं, कोई भी स्नैक जो है वो प्रोटीन से पेयर करना उसको ज़रूरी है, जिसमें कि इवन आपका कॉटेज चीज़ है, हमस है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जो कि आप हमेशा अवॉइड शुगरी स्नैक्स अलोन, कभी भी अकेला ना खाएं उसको। राइट नाउ, सिंपल डेली रूल्स जो कि आपको हर एक को फॉलो करना है। ईट स्लोली, स्लोली ईटिंग मेक्स अ बिग डिफरेंस। ड्रिंक वाटर, वॉक फॉर 10 to 15 minutes आफ्टर एवरी मील, ये भी आपको मैंने टिप बहुत पहले से बताई हुई है। और आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है, दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू मैनेज योर स्ट्रेस। These are all things which are going to help you with your sugar spikes and your daily sugar routine. So just want to, आपको लोगों को मैं एक रिमाइंड ये करती हूँ कि you don't need perfection. You need consistent small changes. Important thing is that you know how consistent you are, and you are making small changes to benefit yourself. And eat balanced meals, avoid sugar alone. Stay steady but not strict. So let's say sometimes आपको ये होता है कि आपने कुछ खाना है तो खाएं, आखिर में खाएं उसको, and avoid करें हर थोड़ी देर में कुछ खाना, like give a gap between what you are eating. That is all going to help you with your yeah, so just a reminder that you don't have to be perfect. Just keep trying. Every healthy choice you make today is a gift to yourself tomorrow. And here I'm going to end, and I will just stop the sharing thing. And then I'm open to your questions. Maybe we have like 5, 7 minutes because we started late. Next time, what we'll do is we'll try to start on time so that we have more time for discussion and for talking. So Can I let's ask a question, Dr. Nargis? sure. It's nice to see you. Yeah, Dr. Nargis, I have a question. My question is always weird. sure. On the sourdough bread, I take one piece of sourdough bread. On that, I cannot eat dry, so I ever put little butter on it. And if I put scramble on that and take it as a breakfast, and after that, if I take 4 or 5 spoons of Greek yogurt along with the turmeric, will that be perfect? So you are saying that sourdough bread with egg on it, scrambled egg? Yes, scrambled egg.
Okay, that's perfect. Yes, you can have Greek yogurt, and turmeric is your choice because that's like a. Dr. Nargis, I have a problem. My belly has is bulking out, and I have put increased 5 pounds of weight, and I want to reduce that. I look so funny, and I don't know what to do. So for So for I've that started we turmeric need to powder. have a separate assessment with you because for that you have to do some strategies follow करना है, but do a follow-up appointment. Ask Sultana to make a follow-up appointment for you because that's Okay, one session for you. okay, because I have many questions, and Yes. I'm pretty sure all the participants missed you. Yes, you were giving us the hints. Bhavna ji was giving it, but it's something different. You are Yes. totally different. And I'm sure all participants will appreciate if you come more often and take regular sessions with us. Sure, we'll do that. But Sultana, please make an appointment for her, a follow-up appointment for Okay. Okay, last right. week. Please, Thank you, any other Sultana. question? Okay. Anybody else? ओटमील से भी स्पाइक होता है ना शुगर? अच्छा, ओट मील के साथ ये होता है कि ओट मील के साथ शुगर स्पाइक उस वक्त होगा जब एक तो आपका इंस्टेंट ओट मील हो और उसके साथ इफ यू आर गोइंग टू ऐड ऑल द नट्स एंड थिंग्स एंड अगेन यू हैव टू हैव योर पोर्शन कंट्रोल. यू कैन नॉट हैव अ ह्यूज बोल ऑफ ओट मील. उसके साथ अगर आप आमंड बटर ऐड कर दें, उसके साथ आप नट्स डाल दें, उसके साथ शुगर ऐड ना करें आप बिकॉज ओट ओट इज स्टार्च बट हम्म बिकॉज इट्स वेरी हाई इन फाइबर. That's why that helps you with not just sugar but आपको कोलेस्ट्रॉल में भी हेल्प करता है. तो स्टील कट यूज करें, स्टील स्टील कट। का चूज करें एंड कुक. एंड देयर वाज वन जो कि पाकिस्तान में आता था, आई डोंट नो यहाँ पर वो मिलता है कि नहीं, जो कि बहुत आपको टाइम पकाना पड़ता था उसको. दैट हम्म वाज द बेस्ट ओट मील जो कि सैम्स दलिया. क्लब हैज अ श्रेडेड ओटमील विच इज वो जो वेरी गुड। छोटे छोटे वो होते थे उसके, और वो आपको जैसे दाने की तरह होता था वो एक्चुअली. हाँ, यहाँ पता नहीं मिलता है। यहाँ पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मिलता है कि नहीं. आप लोगों को सबको समझ आया है? आपको ये बताइएगा कि अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आ रही प्लीज़ मुझसे सवाल पूछ लें. मैं आप लोगों का जो आपका प्रोफाइल है केलेक्स में, उसमें ये डॉक्यूमेंट में जितने मैंने हैंड आउट भी इसमें डाला हुआ है, अगर आप वो अपना जाकर उसमें देखिएगा, उसको आप प्रिंट कर कर अपने पास रखिएगा. जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो मैंने समराइज कर दी हैं वो एक पेज का हैंड आउट में. तो इट्स गुड टू इफ यू कैन डू दैट, और ये सारी स्लाइड्स आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएंगी. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज, अभी मेरे पास 2-3 more minutes दो हैं, मिनट है। प्लीज. It's a request. You should have this live sessions very often. या शी विल। That's being noted. Is noted, and I am going to go more into some topics जो कि we sometimes need a reminder, or we sometimes don't even realize that is how important. But this one, because sugar spike जो है वो इतना होता है, and let me just explain this to you कि जो sugar spike है, it's very dangerous for आपका, because वो हर वक्त अगर आपका sugar spike हो रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर इट डैमेजेस लॉन्ग टर्म. इसके बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज ये जो डायबिटीज की हमारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इज बिकॉज योर अनस्टेडीनेस होती है जो कि आपका. एंड यू कैन इजीली अवॉइड दिस by eating a veggie starter, by eating more protein, by walking after for 10 minutes after each meal, and basically making the right choices, pairing your snack with protein. And again, any tea, coffee first thing in the morning is not good. Skipping meal is not good because skipping meal we think के जो है वो हम वजन कम हो जाएगा, नहीं होगा इससे, बिकॉज आपका जो बॉडी है वो ब्रेक करने लग जाती है आपको शुगर देने के लिए. एंड दैट्स व्हाई प्रॉब्लम स्टार्ट, बिकॉज फिर हम जब दूसरा मील खाते हैं तो और शुगर स्पाइक हो जाती है उससे. बिल्कुल बिल्कुल। ओके. एंड सो फार लग रहा है या तो आप लोगों को समझ आ गया हुआ है बहुत, या समझ आई जस्ट नीड अ So लिटिल बिट it was really बैक. very clear. I think it must be helpful to all the participants who have done it. It's आई very होप डॉक्टर सो clear. नरगिस, कि It's very, how very many do clear. you show? 8 people? The 7? लेट मी सी इफ तो सब फोन नंबर्स आ रहे हैं, मुझे नाम नहीं दिख रहा है किसी का।
हाँ, तो आपको जो है ना वो कैन यू आइडेंटिफाई इन द नेक्स्ट 1-2 minutes? तो सुल्ताना को प्लीज अपना नाम बता दें आप लोग सब। नाम बताना सब लोग। अमीरा, ऐसी Yeah. अमीरा एंड यास्मीन। Yasmin, I am there. और कौन है प्लीज नाम आपको बताना। अनम्यूट करके नाम बता दो। रजिया। ओके, रजिया। और कौन? दिलशाद विरानी है। शमीम, शमीम है? तो कोई जवाब नहीं। I'll call them afterwards. It's okay. ओके, जिन्होंने साइन अप जिसको आपने किया था ना, बस आप उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक एंड है। आई जस्ट नीड द डायग्नोसिस एंड इफ यू कैन पुट दिस इन दैट ग्रुप so that when I'm making their documents, I will know exactly who attended. So I'll just Yes. और अगर जो जिन्होंने नहीं attend किया, I will send them the recording. ओके। Okay? तो Okay. केलिक्स में वो लोग जा नहीं सकते तो कैसे करें? नहीं नहीं नहीं, we'll have to take a session and you know walk them through Calyx को किस तरह ऑपरेट करना है. ओके, ठीक है। Okay, थैंक यू। we'll do that. Thank you so ओके, much, थैंक यू everyone. सो मच। Thank you Okay, so much, Dr. Thank Nargis. you. Thank you so much. Thank you, Doctor. Allah Hafiz. thank you Allah for See you coming next Thank in. you time. so much, Doctor. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. I hope it